हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है पाको वांट्स टू किस परमैन। आप लोगों ने ये वीडियो को भी वोट किया था, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को निकाला। इस वीडियो को एक लाइक और एक कॉमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि परमैन अपनी थका हुआ शरीर लेकर अपने घर पे लौटते हैं ड्यूटी से। यानी परमैन को देख के ये लग रहा था कि आज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था, क्योंकि आज वो बहुत टाइम से ड्यूटी कर रहा था। सिर्फ वो नहीं, बाकी जितने भी सारे परमैन थे सभी ने एक ही साथ बहुत टाइम मिलकर परमैन ड्यूटी किया। तो इसीलिए परमैन अपने घर पर आके अपना थका हुआ शरीर लेकर वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बेड पर जाके सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। और जब भी वो सोते हैं तब वो अपना जो परमानेंट सूट है वो निकाल देते हैं, यानी वो मिस्सो बनकर ही सोते हैं। और उसको देखकर रोबोट बोला, क्या तुम आज बोल दिया? परमैन बहुत धीरे से अपना आंखें को बंद करते हुए बोला, वो मैं भूल गया रोबोट, मैं बाद में कह दूंगा उसे। फिर रोबोट थोड़ा सा एक्साइटेडमेंट के साथ बोला, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। एक सीधा सा बात तुमसे बोला नहीं जाता। तुम कैसे ये कर पाओगे मुझे पता नहीं, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगे। मुझे तुम्हें ये एडवाइस देना ही नहीं चाहिए था। अब रोबोट को परमैन और कुछ बोलने नहीं दिया। तुरंत रोबोट की जो नाक है वो दबा के रोबोट को परमैन डीएक्टिवेट कर देते हैं। और उसके बाद क्या, परमैन सो जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि आखिर रोबोट क्या बोल रहा था? मतलब वो परमैन को क्या बोलने के लिए किसी के पास भेजा था? तो चलिए मैं आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल बात यह है कि परमैन कई दिनों से पाको को पसंद करना शुरू कर देते हैं, और परमैन ये सारी बात उसके रोबोट को भी बोल देते हैं। फिर रोबोट परमैन को बोला कि तुम ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद जब सारी परमैन अपने घर की तरफ चला जाएंगे, तब तुम पाको को एक कॉफी शॉप या फिर कोई थिएटर में ले जाके कोई मूवी देखने की वजह से तुम जाके उसको प्रपोज कर दो। वही एक अच्छा टाइम है। और ये था रोबोट का एक छोटा सा एडवाइस। बट और क्या होगा, फिर परमैन को ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद बहुत टायर्ड फीलिंग होने लगा, और परमैन फिर बिना बताए पाको को कुछ वो अपने घर पर चले आए। और चले आने के बाद ही रोबोट ये सब पूछते हैं, और उसके बाद क्या हुआ ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। एनीवे गाइस, नेक्स्ट दिन यानी स्टोरी की अगले सीन में हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि परमैन अभी भी सो रहा है। एंड कुछ देर बाद यानी 2 से 3 मिनट बाद ही परमैन अचानक नींद से उठा, और उठ के वो जल्दी जल्दी बाथरूम गया, फ्रेश हो गया, और वो ब्रेकफास्ट करके स्कूल की तरफ चला गया, क्योंकि आज स्कूल है। और इसी तरह देखते देखते करीब 10 मिनट बाद परमैन स्कूल में पहुंच गया। बट आज परमैन जल्दी ही पहुंचा, कोई लेट या फिर कोई गलती परमैन नहीं किया स्कूल पहुंचने में। परमैन स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल में सही तरीके से पहुंच जाने के बाद टीचर की कोई डांट तो नहीं पड़ा परमैन को। परमैन अपने बेंच पर बैठ गया, और कुछ देर बाद टीचर आया। टीचर एक इंग्लिश क्लास पढ़ाने लग जाते हैं, यानी आज इंग्लिश क्लास था। टीचर एक इंग्लिश में एक लव स्टोरी पढ़ाना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। और उस लव स्टोरी में एक लड़का एक लड़की को कुछ बोलना चाहती थी, यानी प्रपोज करना चाहते थे। बट वो लड़का कभी भी उस लड़की को बोल नहीं पाते हैं। और यही था उस इंग्लिश का जो स्टोरी, यही टीचर पढ़ा रहा था। बट इन द ऑफ द स्टोरी टीचर ये बोलते हैं कि एट द लास्ट वो जो लड़का था वो उस लड़की को प्रपोज कर ही देते हैं। उसके बाद वो जो स्टोरी था वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा परमैन एक उदास होकर विंडो की बाहर देखते हैं, यानी वो जिस सीट पर बैठा था वो विंडो की बाहर से वो देखते हुए बोला एक गहरी सांस लेकर कि काश ये मेरे साथ भी होता, काश मैं इजीली पाको को प्रपोज कर पाता। पता नहीं क्या होगा। परमैन
ऐसे ही एक उदास होकर एक हाफ छोड़ते हैं और फिर क्लास करने लग जाते हैं। इसी तरह परमैन स्कूल में क्लास करता रहा कंटिन्यूअसली और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी की घंटी भी बज जाते हैं एंड हाफ स्कूल छुट्टी हो चुका है। स्कूल छुट्टी होने के बाद परमैन धीरे धीरे अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद वो आज भी टायर्ड था क्लास करके, तो परमैन घर पे चले जाने के बाद वो सीधा अपना बैग रख के वो अपने बिस्तर पे फिर से लेट जाते हैं एंड ऐसे ही कुछ देर लेटने के बाद वो अचानक सो ही जाते हैं और वो कुछ देर सोता ही रहा। कुछ देर परमैन ऐसे ही सोने के बाद अचानक ही पाको परमैन की घर पे आते हैं, परमैन की घर की विंडो से, क्योंकि अब परमैन को ड्यूटी पर जाना था। तो पाको परमैन को जो है वो लेने के लिए आई थी, बट आके क्या देखा कि परमैन अभी सो रही है। पाको परमैन को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि पाको परमैन के पास में गया और परमैन की जो पास में जाके परमैन की हाथों पर हाथ रखती है। परमैन की हाथों पर हाथ रखते ही अचानक ही परमैन अपने सपनों में, अपनी नींद में ये बोलना शुरू कर देते हैं कि पाको, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें ये कह नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं कौन सी चीज मुझे बार बार रोक रहा है। और अचानक ही परमैन पाको की हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर पाको बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। पाको के अंदर परमैन के लिए थोड़ा सा फीलिंग जो है वो आ जाती है। पाको की जो मुंह है वो थोड़ी सी लाल हो जाती है। पाको थोड़ी सी मुस्कुराते हैं एंड वो परमैन की हाथ को धीरे से छुड़ाकर वो विंडो से वापस अपने घर पे चली गई। इसी तरह देखते ही देखते पाको अपनी घर की तरफ चली जाती है। घर पे चले जाने के बाद पाको अपनी घर में एंटर करती है। अपनी घर पे एंटर करते ही वो अपनी रोबोट को देखती है। रोबोट एक बिस्तर पर बैठा हुई थी, तो पाको जाके सबसे पहले रोबोट की हाथ पकड़ लेती है और पकड़ लेती हुई वो एकदम से रोबोट को बोलती है, बताए रोबोट आज क्या हुआ? आज मेरे लाइफ में सबसे अच्छी दिन है, बताए तुम्हें मैं क्या सुना आज। पाको तब थोड़ी सी शर्मा जाती है, बट पाको रुका नहीं। पाको अपनी रोबोट को सारी बात बोलती है। पाको बोलती है कि बताए रोबोट आज क्या हुआ? परमैन नींद में मेरी नाम ले रहा था और मुझे और भी कुछ बोला कि वो मुझे लाइक करते हैं, लेकिन वो मुझे बोल नहीं पा रहे हैं। शायद वो मुझसे शर्मा रहे हैं और ये भी बोला कि कोई भी चीज़ उसे रोक रहा है और शायद वही है कि वो शर्म की वजह से मुझे बोल नहीं पा रहा। बट मैं भी थोड़ा सा उसे लाइक करने लग गई हूँ। तो रोबोट क्या लगती है, क्या मैं जाके उसे प्रपोज कर दूँ? तब रोबोट थोड़ी सी सोचती है और सोचते हुए बोली, देखो पाको, तुम एक फेमस हो और सेलिब्रिटी हो और साथ ही साथ परमैन जो है उसकी खबर तो हफ्ते में 2-3 बार न्यूज़पेपर में तो जो है वो प्रिंट होते ही रहते हैं, क्योंकि परमैन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं परमैन बनकर। तो तुम दोनों सेलिब्रिटी ही हो, तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मेरी मानो तो तुम जाके परमैन को आज ही सीधा प्रपोज कर दो। तब पाको थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोली रोबोट को कि रोबोट ऐसे कैसे, इतनी आसानी से मैं परमैन को प्रपोज नहीं करूंगी। मैं उसकी मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका फीलिंग कितना है, मैं ये सुनना चाहती हूँ। तो मैं इतनी अच्छी से यानी इतनी जल्दी उसको तो आई लव यू नहीं बोलूँगी। उसके बाद हमें अगले दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अब ड्यूटी की टाइम आ चुका था। पाको अपनी घर में से अपना परमैन सूट पहनकर जल्दी जल्दी परमैन की घर की तरफ चली गई, क्योंकि परमैन पाको को लेकर ही ड्यूटी पर जाएगी। तो पाको जल्दी जल्दी परमैन की घर पर चली जाती है। घर पे जाने के बाद पाको ये देखती है कि परमैन उसकी रोबोट के साथ एक वीडियो गेम खेल रही है, लेकिन परमैन पूरा तैयार था परमैन ड्यूटी के लिए, यानी परमैन सूट पहनकर तैयार था। लेकिन पाको जाने के बाद वो वीडियो गेम को ऑफ
करने ही वाले थे तभी अचानक उसकी बहन आ जाती है, यानी गांको आ जाती है। गांको आके परमैन और पाको को देखते हुए बोला, ओ परमैन एंड पाको, तो तुम दोनों मेरे साथ आओ ना, मैं एक गेम खेल रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ दो, मैं तुम दोनों के साथ भी गेम खेलना चाहती हूँ। फिर परमैन और जो पाको है वो बोलते हैं कि देखो गांको, अभी तो हमें ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, तो कई और दिन खेल लेना। लेकिन परमैन की बहन गांको बहुत ही ज़्यादा जिद करने लग जाती है और लास्ट में परमैन और पाको राजी हो जाते हैं वो गेम खेलने के लिए। और उसके बाद उसकी बहन उसकी रोबोट को बोलते हैं कि मिस्सो तुम नीचे मत आना, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा कि तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो और अपने कमरे में बैठकर होमवर्क करो। फिर क्या, परमैन और पाको नीचे चली गई गांको के साथ कोई गेम खेलने के लिए। तो चलिए गाइस जानते हैं कि कौन सा गेम परमैन एंड पाको गांको के साथ खेल रहे हैं। देखते ही देखते परमैन और पाको गांको की घर पर पहुंच जाते हैं, यानी गांको की रूम पर। गांको की रूम पर घर पे पहुंचने के बाद गांको जो है वो परमैन और पाको को गेम्स की पूरा रूल्स समझा देती है। तो चलिए जान लेते हैं कि गेम्स का रूल्स क्या है। तो गेम कुछ ऐसा था कि इस गेम में जो प्लेयर है, वो जो मेन प्लेयर है वो अपने आंखें को बंद करते हैं और जो सामने बैठा है वो लड़की हो या फिर लड़का, उसको फेस को ना देखते हुए टच करना पड़ेगा, यानी वो बंदे आंखों से उसका फेस को टच करना पड़ेगा और उसका फेस को टच करके उसके बारे में बोलना पड़ेगा, यानी वो कैसा है, वो किस टाइप का दिखता है और उसका फ्यूचर कैसा होगा और वो किस टाइप का लोग है। तो यही है इस गेम का रूल्स और यही है ये गेम। तो यही गेम गांको परमैन और पाको के साथ खेलना चाहती है। तो गाइस देखते हैं कि गेम के बाद में क्या होते हैं। इस तरह देखते ही देखते गेम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं एंड गेम में जो मेन प्लेयर सबसे पहले बनते हैं वो है पाको, यानी पाको इज द मेन प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गेम। तो पाको सबसे पहले मेन प्लेयर है और उसे अभी अपनी आंखें को बंद करना पड़ेगी और जो सामने जो बैठी है उसका जो फेस है वो डिटेक्ट करके उसके बारे में बोलना पड़ेगी। तो पाको सबसे पहले जो है वो गांको की फेस को ही टच करती है। गांको की फेस टच करते ही पाको गांको के बारे में जितने भी सारे डिटेल्स थे वो बोलने शुरू कर देती है कि गांको कैसी है। और पाको गांको के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, जैसे कि वो स्कूल में टॉप आएगी एंड वो बहुत बड़ी होंगी और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लगेंगी और उसकी शादी बहुत ही अमीर घर की लड़का से होगा। तो यही पाको गांको के बारे में बोली और उसके बाद गांको ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी तरह पाको की जो गेम की पार्ट्स है वो ख़त्म हो जाती है एंड उसके बाद जिसकी बारी आते हैं वो आप लोगों को बहुत सब्री से इंतज़ार था, यानी अभी बारी आई है परमैन की। परमैन मेन प्लेयर है और अभी उसे अपनी आंखें को बंद करना पड़ेगा और सामने जो बैठे हैं उसकी फेस को डिटेक्ट करके उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। इसी तरह देखते देखते गेम अचानक चालू हो जाते हैं एंड अभी गेम स्टार्ट हो चुका है। परमैन अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेते हैं एंड सबसे पहले जो बैठी हुई थी वो है पाको और को इंसिडेंटली परमैन जो है वो पाको को फेस को ही टच कर लेते हैं। अब क्या, परमैन को बोलना पड़ेगा पाको के बारे में कि पाको कैसी है, उसका फ्यूचर कैसी होगी, उसके फ्यूचर में क्या होगी। परमैन फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो लड़की है वो बहुत ही सुंदर दिखती है, इसका फेस बहुत ही अच्छी है, इसका हाथ बहुत ही जो है वो सॉफ्ट है, इसका मुंह पूरा एंजल की तरह दिखती है, ये लड़की बड़े होकर बहुत ही बड़ी बनेगी एंड एक बहुत ही बड़ी मॉडल बनेगी। ये इसकी फेस को टच करके ही पता चलती है। और भी कुछ परमैन पाको के बारे में बोलती है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर बातें थी। ये बात सुनकर पाको तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पाको की मन अभी चाह रही थी कि अभी परमैन को गले पकड़कर वो एक बड़ी सी हाँक कर ले, बट सिचुएशन ऐसी थी कि वो ये कर नहीं पा रही थी। उसके बाद गेम जब ख़त्म होते हैं परमैन धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलते हैं एंड अपने आंखें को खोलने के बाद वो देखा कि वो पाको की हाथ को टच कर रहे हैं, यानी अभी भी टच करके रखा हुआ है।
परमैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं एंड उसका जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाते हैं और वो पाको के हाथ को तुरंत छोड़ देते हैं। उसके बाद गांग को परमैन को पोक करते हुए बोला कि अच्छा तो ये चक्कर तुम दोनों में चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमैन तुम मुझे कभी बताया नहीं, तुम तो हर दिन हमारे घर पर आते रहते हो, कम से कम मिस्सो को तो बता देते कि तुम पाको को लाइक करते हो यानी पाको को प्यार करते हो। अब परमैन यानी जो परमैन है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी, इतनी ज़्यादा शर्मा गई कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो इतनी ज़्यादा शर्मा गई थी कि वो उस जगह से जो है वो छोड़ के वो बहुत ही दूर चला जाते हैं उड़ते उड़ते, और वो बहुत ही उड़ते उड़ते बहुत ही दूर चले जाने के बाद एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं, क्योंकि परमैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी कि गांग को उसके बारे में यही बोल रही है, और कम से कम परमैन को तो पता ही है कि गांग को उसकी असली बहन है। उसके बाद परमैन उस जगह पर बैठ के पाको के बारे में सोचता रहा और वो तो बहुत शर्मा गया था, तो वो और कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस एक ही बात सोच रहा था कि अगले दिन जब पाको से वो मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, यानी पाको का क्या रिएक्शन होगा। तो गाइज यही हम जानेंगे अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में, और पार्ट 2 ही होगा इसका लास्ट पार्ट क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि किस तरह परमैन जो है वो पाको को प्रपोज करते हैं और पाको परमैन को एक किस करते हैं। सो गाइज यही था आज का पार्ट यानी पार्ट 1। पार्ट 2 ही होगा इसका लास्ट पार्ट। तो बेसिकली गाइज मैंने सोचा था कि पार्ट 1 में ही इसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरे जो माउथ है माउथ के अंदर कुछ हो गया है, इसलिए मैं बात जो है थोड़ी सी कम कर रहा हूँ और मेरा आवाज़ जो है ठीक तरह से नहीं निकल रहा, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसी वजह से ही मैं जो पार्ट 2 है कल निकाल दूंगा और वही होगा इसका लास्ट पार्ट क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।